लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। उसमें सबसे पढ़ेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जिसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र क्या होता है ध्यान से देखो। 1/f बराबर 1/u माइनस 1/, ठीक। इधर देखो, हाँ ये है लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सुनो ध्यान से। हाँ, दर्पण सूत्र में प्लस होता था, लेंस सूत्र में माइनस है। वो भी कौन वाला माइनस है? यू वाला। उतना भी देखना पड़ेगा। यही तो मैंने माइनस तो किसके आगे लगाना है? यू के आगे। यू के आगे। अब सुनो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर देखो 1/f बराबर माइनस 1/u प्लस 1/v। तो वही चीज तो लिखी अभी कुछ नहीं, मतलब क्या है? अब देखो, हल्का सा अगर देखने का नजरिया चेंज कर देंगे, ठीक है। दर्पण सूत्र में बीच में क्या था? अभी भी बीच में क्या है? तो बोलेगा सर ये तो दर्पण सूत्र हो गया। तो आगे माइनस है ना सर? हाँ, पर ज्यादातर नजर यहीं पे जाता है ना। शुरू वाला नजर जाएगा रे, बीच में यहाँ प्लस देखा था, यहाँ माइनस देखेगा, उसमें भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहीं पे बच्चा क्या हो जाता है? हाँ, जिस वजह से तुम लोग का भी वही हाल होता है। तो बस लेंस सूत्र में याद रखना, यू के आगे क्या आता है बोलो? अब बोलेंगे सर यू के आगे माइनस क्यों रखता है? छोटा होगा। छोटा बड़ा नहीं, इससे पहले चीन पारी पाटी पड़ी थी। यस सर। उसमें दोनों केस में यू क्या था बोलो? था कि नहीं? यस सर। जब हम ये दर्पण तो पढ़े थे जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और ये अवतल दर्पण पढ़े थे, तो हर बार वस्तु इधर ही था, मतलब बाईं ओर, ये बाईं था ना रे, और वो दाएं था, ठीक। तो इधर इसमें भी तो प्रतिबिंब बना था, बाई में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना था, उसको बोलते हैं भी। मतलब वस्तु किसमें रखी है वो? हाँ, तो यू मतलब क्या होता है? वस्तु, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी इस दर्पण में भी माइनस था और इस दर्पण में भी, इसीलिए फॉर्मूला में भी याद रखने का, थोड़ा मोटा घुमाते रख बता दी, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला में माइनस और दर्पण फॉर्मूला में प्लस। हालांकि ये लॉजिक उसमें भी, दर्पण में भी यू माइनस में था ठीक, दर्पण में भी यू माइनस में था। वस्तु इधर से रखी है, उस समय भी माइनस था। आप बोलिएगा कि सर उस समय यू में काहे नहीं माइनस लगाए थे, है ना तो यहाँ पे ये लॉजिक फेल हो जाता है, ठीक। तो खैर यहाँ पे अब हम तुमको जो बताना चाहेंगे कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, इसके लिए एक आता है नॉमरिकल जैसा, शुरू से कर करके दिखाएगा। तो वही हम तुमको करके नहीं दिखा रहे हैं, जिस वजह से ये डाउट नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। मतलब एक होता है मैथ जैसा, एकदम फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाओ, नहीं आता है, इसीलिए नहीं कर रहे। समझ में आया? मतलब पहले मानेंगे, क्या क्या करेंगे, तब जाके ला के दिखाएंगे और फॉर्मूला तो आ जाएगा। जैसे हम तुम लोग को मैथ पढ़ाए थे, साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला तो निकाल के दिखा दिए, दिखा के दिखाए थे ना। उसी तरह से इस फॉर्मूला को भी निकाल के दिखाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि क्यों माइनस आया। तो हम निकाल के डायरेक्ट दिखाइए नहीं रहे, किताब में भी शॉर्ट में दे दिया है, हम भी शॉर्ट में कर दे रहे। निकालना है कब? जब 11-12 पढ़ेगी तब, हाँ साइंस लेके पढ़ेगी तब। इसलिए तो खाली बता दी कि यू खाली याद रखना, लेंस फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस होता है ना। तो बस लेंस फॉर्मूला जब भी बोलेंगे लिखो तो ऐसे लिखना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब तुम ये जानो कि f क्या होता है बोलो? f फोकस। हाँ, f मतलब फोकस, फोकस दूरी, दूरी को बताएगा ये। अब फोकस दूरी क्या होती है अभी तो देखो, हाँ ऐसे गया, ऐसे कटा, ऐसे गया, ऐसे कटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस में एक होता है कि दो होता है? दो होता है। चलो तब सही लिखे। भी क्या होता है? भी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। हाँ, प्रतिबिंब की दूरी। और यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी। ये भी समझती है। जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे? वही तो सेम बात। अरे तो कभी कभार यहाँ भी तो बनता है, तब यहाँ बनेगा तो कैसे सेम रहेगा एक बार सेम हो गया, हर बार सेम थोड़ा होता है। और इनू मतलब
वस्तु की दूरी जिसको बोलते हैं बीम, वस्तु को भी बोलते हैं बीम की दूरी। ठीक, वस्तु हमेशा इधर रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे यू। तो तुम लोग को लेंस सूत्र इतना ही पढ़ना है। आगे बोले तो ये तो आता था, बस कंफ्यूजन ये था कि यहाँ पे माइनस अब उसमें प्लस। अब हम आगे बढ़े, आवर्धन। ठीक, क्या पढ़ते हैं? आवर्धन, हाँ बोलो। m बराबर v s डैश बराबर टे n। ठीक, एक ही बार पढ़े थे वो वाला दर्पण दर्पण में। ठीक, अगर हम इसकी परिभाषा लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को जानते हैं किससे डिनोट करेंगे? तो एच डैश से। यस सर। एच डैश को क्या बोलते हैं सर? एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ये क्या चीज बोलते हैं? ये प्रतिबिंब की देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है ना, तथा एच को ऊंचाई बीम की ऊंचाई। बीम मतलब क्या बोलो ना, वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई जिसको बोलते हैं एच, है ना। दो को हो गया कि नहीं, के अनुपात को, ठीक है, मतलब के, भागा को, हाँ, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ये ऐसा परीक्षा में लिख देगी तो नंबर मिल जाएगा शॉर्ट में। क्वेश्चन याद करना लंबा चीज है क्या? देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे याद रखेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसके बाद बीम की ऊंचाई, बीच में तथा, खाली याद क्या रखना है बोलो ना, अनुपात। अपने से नहीं लिख सकती है, बना के। परीक्षा में आवर्धन देखेगी, आप परिभाषा पूछे, किसे कहते हैं पूछे, जो भी पूछे, लिखना है, यही लिखना है। समझ में? पूछेगा आवर्धन का परिभाषा लिखे, यही वाला लिखना है। आवर्धन किसे कहते हैं, यही वाला लिखना। आवर्धन क्या होता है, यही वाला लिखना। खाली आवर्धन लिखे छोड़ देगा तो यही वाला लिखना। कैसे लिखेगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बस, अब सुनो ध्यान से, इसे एम से सूचित करते हैं। इसे दर बोलते हैं। इसको अपने भाषा में लिख सकती है। इसे किसे सूचित करते हैं? तो लिखेगी आवर्धन को एम से निरूपित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। तो देखो एम बराबर तो यहाँ तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, यही वाला फिर से लिख देना। हाँ, घुरा फिरा के खाली लिखने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे यहाँ क्या लिखे थे? प्रतिबिंब की, उसी तरह फिर से लिखो परीक्षा में, हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब तुम्हारा कॉपियों भर रहा है, ठीक, और फॉर्मूला भी बन जा रहा है ना। फिर अनुपात का मतलब इस तरह बट्टे दे दो, किस चीज का? बीम की ऊंचाई ना। तो फिर से यहाँ लिख दो इस तरह से, बीम की ऊंचाई। फॉर्मूला तो ही लिख देना है। हाँ, बस ये तुम्हारा भाषा था और ये तुम्हारा मैथ का टर्म हो गया। अब ध्यान से देखो, इसी का फॉर्मूला बन जाएगा तब तुम्हारा। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माने थे? एच डैश बटे एच, फॉर्मूला भी हो गया। अब तुमको फॉर्मूला पूछेगा तो यहीं से लिख देना, है ना। इतना ही, इसका और एक फॉर्मूला होता है, ठीक, भी क्या था? हाँ, माइनस ई भी बटे यू। ठीक, भी बटे यू। ध्यान देखना, यही आवर्धन जब दर्पण में पड़ी थी तो माइनस आया था, अब यहाँ प्लस नहीं है। समझ में आ गया? उसमें जो प्लस आता है तो इसमें माइनस रहेगा। देखो, इससे पहले दर्पण सूत्र पढ़े ना, मतलब मिरर सूत्र ना, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में माइनस आ गया और इसमें प्लस आ गया, और उसमें उल्टा हुआ था, तो यहाँ पे आवर्धन भी खत्म। तो आवर्धन वाला आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू। तो यहाँ पे वाला आपको मिटा देना है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम चीज है। दोनों से एक वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, अब बोलेंगे यू क्या है? तो यू तो बताइए थोड़ा देर पहले, प्रतिबिंब की दूरी, दूरी ये होता है वस्तु की दूरी। ठीक, समझ में? पावर ऑफ लेंस जिसको बोलते हैं, ठीक, पावर ऑफ लेंस, है ना। खाली यहाँ पावर लिख देते हैं ना। हम लोग देखो, तुम लोग ऐसा सुनती हो कि इसका लेंस इतना पावर का है,
है ना, पावर वाला चश्मा है, मत पहनो, आँख खराब होएगा। पावर चश्मा मतलब खत्म हो जाता है। हाँ, उसका पावर अलग है, तुम्हारा पावर अलग है, उसका बीमारी अलग है, तुम्हारा बीमारी अलग मैं है। एक किसी पहनने से हम्म, खराब एक बार पहनने से खराब नहीं होगा, ठीक, पर तुम्हारा आँख में कुछ इफेक्ट होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार कचरा चला गया तो क्या खराब हो गया, थोड़ा देर के लिए फिर ठीक हो जाता है। ऑयलिंग करते हुए देख लो, 1-2 दिन में आँख खराब हो भी जाता है तो बाद में ठीक हो जाता है। देखिए ना, आँख तो कुछ दिखाई नहीं देगा, एकदम सुनने रहना पड़ेगा। जहाँ पे वो लोहे का गैस वगैरह होल्डिंग होता है, देखते रहना खुला आँख से। दूसरा दिन देख नहीं सकेगी, आँख फूल भी जाएगा, लाल हो जाएगा पूरा एकदम। तो उसके तो चश्मा मिलता है देखो। तब कुछ नहीं करेगा। हाँ, चश्मा पहन के बोला काटे हुए। देखिए ना, तो चश्मा हर बार हीरोगिरी के लिए नहीं, कभी कभी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए भी पहनता है। आगे देखो, हाँ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस की क्षमता। क्षमता मतलब बता दिए, पावर ऑफ लेंस होता है, ठीक, मतलब कितना पावर का है, कि कोई कोई लेंस ज्यादा पावर का होता है, कम कम पावर का होता है। अब इसको परिभाषा में देखो, हाँ, किसी लेंस द्वारा प्रकाशित किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ना तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, जैसे तुम लोग कॉपी में लिखी है फिर भी देखो हम बोलते जा रहे हैं, साथ ही साथ समझाते जा रहे हैं, ठीक है। देखो किसी लेंस, अब लेंस जैसे बोले तुम लोग को माइंड में आ गया होगा, लेंस क्या होता है, दो होता है, हाँ, अवतल और देखो उत्तल। किसी लेंस द्वारा, अब देखो लेंस क्या करेगा, लेंस द्वारा, है ना, लेंस द्वारा प्रकाश किरणें को, प्रकाश किरणें, ठीक है, किरणों, किरणों को, अब प्रकाश की किरण भी समझती है, प्रकाश की किरण आता है लेंस में, देखिए बनाइए डायग्राम, किरणों को, अब देखो दो चीज करेगा, या तो वो अभिसारी करेगा, ठीक है ना, अभिसारी, तो अभिसारी कौन सा लेंस करेगा बोलो, उत्तल लेंस। देखो भ मतलब भोले बाबा, उत्तल लेंस, या फिर, ठीक, अवसारी, अपसारी, या फिर अपसारी, वो आ गया, वो मतलब पंडित जी, मतलब उत्तल लेंस। हाँ, यहाँ पे हल्का से छाप दे, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। अब तुम लोग को बेटर रोल भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब सारी, अब किरण को या तो अभिसारी करेगा नहीं तो अपसारी करेगा, कहाँ में जाके करता है बोलो ना, फोकस पे कहाँ पे करता है, हाँ, ये आपसे करने की क्षमता, करने की मात्रा को, ठीक, करने की मात्रा बोल रहा है यहाँ पे, ठीक, करने की मात्रा बोल सकते हैं या क्षमता बोल सकते हैं, ठीक है, मात्रा या क्षमता को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसकी 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 क्षमता को व्यक्त किया जाता है, ठीक। अब देखो अभी तुम लोग को कुछ कुछ समझ में आया हो, कुछ कुछ समझ में नहीं आया हो, जैसे देखो एक हम बनाएंगे अवतल लेंस, ठीक है, ये मुई का अक्ष दिए, यहाँ पे जितना भी किरण आएगा सब कहाँ पे आएगा बोलो तो, एफ पे आएगा कि नहीं। अब सुनो, जिस लेंस की क्षमता ज्यादा रहेगी वो ज्यादा किरणों को फोकस कर सकेगा, और जिस लेंस की क्षमता कम रहेगी वो कम किरणों को फोकस कर सकेगा। फोकस को यहाँ पे बोलेंगे अपसारी करना, नहीं तो अभिसारी करना, है ना। जैसे देखो हम तुमको बता रहे, तुम लोग का क्लास में जितना भी स्टूडेंट है सबका क्षमता एक जैसा है क्या, कोई कोई जल्दी याद कर लेता है, किसी किसी का लेट से याद होता है, किसी किसी का ज्यादा दिन तक रहता है, किसी किसी का कम दिन तक रहता है, पर है सब तो इंसान है, लेकिन क्षमता सबका क्या है बोलो ना, अलग अलग है। उसी तरह है तो सब लेंस से, चाहे तुम अवतल लो या उत्तल लो, लेकिन हर एक का लेंस का क्षमता अलग अलग होता है। कोई कोई बहुत किरण को या पे फोकस कर सकेगा, कोई कोई कम ही किरण को फोकस कर पाता है, समझ में आया? तो जो जितना लेंस को फोकस करेगा उसका उतना ही क्षमता, ठीक ना। तो वही चीज को देखो, देखो किसी लेंस, अब लेंस दो को लिख सकते हैं, चाहे अवतल ले या उत्तल ले,
प्रकाश किरण को, देखो इधर से प्रकाश किरण आ रहा था ना, किरण को, ठीक है, करने, देखो यहाँ पे अपसारी करना, नहीं तो अपसारी करना, यही पे जो जाके किरण को मिला देता है ना, उसी को बोलते हैं अभिसारी किया, नहीं तो अपसारी किया। करने की क्षमता को ही, करने की मात्रा, यहाँ पे जितना मात्रा में किरण आएगा सब उसको हाँ या तो अपसारी करेगा, नहीं तो अभिसारी करेगा। तो ज्यादा देखो, करने की क्षमता को ही कहा जाता है लेंस की क्षमता। ये तो परिभाषा हो गया, ठीक। ऐसे याद नहीं रहेगा तो याद कर लेना, परीक्षा में आता ही वाला ठीक, ये वाला इसीलिए बोल देते बीबीआई। हाँ याद कर लेना, ठीक। पर मतलब समझ में आया कि नहीं? यस सर। फोकस कौन कितना कर सकेगा, ज्यादा कर सकेगा तो लेंस की क्षमता ज्यादा होगा, कम फोकस कर सकेगा तो लेंस की क्षमता कम है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसका जो यूनिट है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, हम हल्का से यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बाद में मिटाएंगे, मेरा जगह हो जाएगा। सबसे पहली बात, इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डायोप्टर, ठीक। SI मात्रक जिसको बोलते हैं, मतलब यूनिट, SI यूनिट जिसको बोलते हैं वो तुम्हारा होता है डायोप्टर। डायोप्टर, ये याद रखो, ठीक। DIOPTRE। लेंस की क्षमता का मात्रक, ये परीक्षा में पूछता है, इसे भी याद रखना, ठीक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? ठीक है। और इसे अगर सूचित की बात किया जाए, मतलब इसे सूचित किया जाता है, सूचित, ठीक है, तो इसे P से सूचित किया जाता है, पावर, यहाँ P लिखे थे ना, P मतलब, तो लेंस की क्षमता को सूचित किससे करेंगे? P से, ठीक है, सूचित किससे करेंगे? P से। अब सुनो ध्यान से, यहाँ P बराबर फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से समझो। यहाँ पे अभिसारी या फिर अपसारी, देखो कहाँ पे आके कर रहा था, F पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते थे? फोकस दूरी। तो फॉर्मूला हो गया 1/f, ठीक। P बराबर 1/f। इसमें भी एक कंडीशन है, ठीक। कंडीशन ये है कि f हमेशा मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, समझी? f हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मीटर में ही होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो तुम पहले उसको मीटर में बदलो, तब जाके फॉर्मूला बिठाना। पहले फॉर्मूला बिठा देगी, गलत। फॉर्मूला तो है P बराबर 1/f, बिठा देगी। अब वो सेंटीमीटर में क्वेश्चन जान के दे के रखेगा, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा दो, आंसर आ गया। हाँ सर हम सही बना के आए हैं, तो एकदम पक्का फॉर्मूला तो रट के गए थे, जिसने किया सर आप बिठा दिए, आंसर आ गया। हम कहीं कैलकुलेट गलत भी करके नहीं आए हैं। पर उसको अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो सेंटीमीटर में है तो पहले मीटर में बदलो, और अगर मीटर में है तब ठीक। समझ में आया? तो f मतलब दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किस में होना चाहिए? मीटर में, है ना। अब उसके बाद देखो, ये जो डायोप्टर होता है इसका भी मात्रक जो होता है ना, इसको भी D से सूचित करते हैं। यस सर। ठीक है, कितना डायोप्टर का चश्मा है तो D से, कितना पावर का, कितना क्षमता के, तब M से, P से, ठीक। हाँ हो गया। P द्वारा निरूपित तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता होती है, किसी f फोकस दूरी लेंस की क्षमता। अब देखो लेंस की क्षमता कैसा, मतलब डायोप्टर इसे D अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, छोटे f में व्यक्त करें ताकि डायोप्टर व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता थी जिसकी फोकस मीटर हो, है ना। तो देखो हम अभी जो बोले ना यहाँ पे लिख दे रहे, हाँ, ताकि याद रहेगा। 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर पर, 1 मीटर पर, मतलब 1 मीटर रहेगा तो भी डी मतलब मीटर में ही रहेगा, 2 मीटर रहेगा ना तो भी मीटर में ही रहना चाहिए, सेंटीमीटर में हम उल्टा बोल दे ना। डायोप्टर की बात करेगा, एक डायोप्टर है तो भी मीटर में ही रहेगा, 2 डायोप्टर रहेगा तो भी मीटर में ही रहेगा, मतलब हर बार ये किस में रहेगा? मीटर में, ठीक। हो गया।